हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब रोड मैप। आज की वीडियो में हम करेंगे वर्ब और इसकी टाइप्स। जो वर्ब है ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आज हम वर्ब को डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम करेंगे कि वर्ब क्या होती है। वर्ब क्या होती है, तो वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्शन, occurrence or state of being. It tells what the subject of a sentence does or what happened to it. मीन्स वर्ब जो है वो क्या एक्सप्रेस करती है, क्या बताती है, किसी एक्शन का होना बताती है, अक्रंस किसी घटना का होना, या स्टेट ऑफ बीइंग अवस्था को बताती है। इट टेल्स ये क्या बताती है, व्हाट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमें पता है क्या होता है, काम करने वाला, करता। ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, और व्हाट हैपन्स तो उसे क्या हुआ है। तो हम इसका एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे रन एक्शन बता रहा है, ईट एक्शन बता रहा है, थिंक एक्शन बता रहा है। और एग्जांपल कर लेते हैं हम वर्ब के। इज क्या बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग। जंप एक्शन, स्पीक एक्शन। बिकम क्या बता रहा है, एक्शन या स्टेट। लाफ क्या बता रहा है, एक्शन। राइट क्या बता रहा है, एक्शन। अपीयर एक्शन और स्टेट, ये सब क्या है, हमारी वर्ब है। तो वर्ब क्या बताती है, एक्शन, अक्रेंस या स्टेट ऑफ बीइंग हमें वर्ब बताती है। आगे हम कर लेते हैं वर्ब्स कितने टाइप्स की होती है। तो वर्ब्स हमारे पास जो है मेनली ये होती है एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, और नेक्स्ट हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स जिसे हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं, मोडल्स वर्ब, फ्रेजल वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, कॉजेटिव वर्ब्स, इन्फिनेटिव वर्ब्स। तो मेनली हमारे पास ये वर्ब्स होती है। जिरंट वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म वाली जो होती है, तो ये हमारे पास वर्ब टाइप्स ऑफ वर्ब्स है। तो इनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्शन वर्ब क्या होती है। एक्शन वर्ब जो हमारी है, एन एक्शन वर्ब एक्सप्रेसेस फिजिकल और मेंटल एक्शन। जो फिजिकल और मेंटल एक्शन को बताए वो क्या होती है, एक्शन वर्ब होती है। इट टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, ये बताती है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। एक्शन वर्ब्स कैन डिस्क्राइब एक्टिविटीज़, तो क्या बताती है, हम एक्टिविटीज़ बताती है दैट इन्वॉल्व मूवमेंट, थॉट और चेंज। जो वर्ब क्या बताए, मूवमेंट को बताए, थॉट को बताए या चेंज को बताए, तो वो क्या होती है, एक्शन वर्ब होती है। तो इसका हम जो एक्शन वर्ब होती है वो दो तरह की होती है, ट्रांसिटिव वर्ब्स और इंट्रांसिटिव वर्ब्स। अब ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब्स को हम डिटेल में करेंगे। और ये डायनामिक वर्ब्स और स्टेटिव वर्ब्स भी इसका ही टाइप है एक्शन वर्ब्स का। तो मेनली ये दो तरह की होती है और टोटल ये चार तरह की होती है एक्शन वर्ब। नेक्स्ट जो हमारा करेंगे ट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होती है। दीज वर्ब्स रिक्वायर ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग, द एक्शन इज परफॉर्म्ड ऑन समथिंग और समवन। तो ये क्या करती है कि इनको जो है वर्ब्स को एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, और ये जो एक्शन जो परफॉर्म होता है वो किसके ऊपर होता है, समथिंग या समवन। तो मतलब इनको एक्शन परफॉर्म करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, इन्हें हम ट्रांसिटिव वर्ब्स बोलेंगे। तो इसका उल्टा इंट्रांसिटिव वर्ब क्या हो जाएगा, जिसमें हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे कि क्या मतलब है इसका। तो एग्जांपल है शी किक द बॉल, शी किक द बॉल, उसने क्या किया, बॉल को किक किया। तो यहाँ पे किक जो है वो बॉल को क्या कर रहे हैं, बॉल जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो किक जो है बॉल को क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, बॉल एज ए ऑब्जेक्ट कार्य कर रहा है यहाँ पे। तो हेयर किक इज़ द एक्शन वर्ब, किक क्या है, एक्शन वर्ब है, और बॉल इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से जो किक रहा है हमारे पास ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या हो जाएगी, जिसके हम अंदर हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, तो उन्हें इंट्रांसिटिव वर्ब्स बोलेंगे। इसका हम एग्जांपल कर लेते हैं, ही लाफ्ट। तो इसके बाद जो है कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है, ये एडवर्ब आई है लाउडली। तो ही लाफ्ट भी हम अकेला लिख सकते हैं, ही लाफ्ट। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास,
जो है इंट्रांसिटिव वर्ब्स। जो नेक्स्ट हम करेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ब टाइप्स है वो वर्ब टाइप्स है, इसके अंदर जो होता है इन्वॉल्व चेंज और मूवमेंट। चेंज और मूवमेंट होता है। दीज आर ऑफन एसोसिएटेड विद फिजिकल एक्टिविटीज़ और प्रोसेस। ये भी क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी और प्रोसेस से संबंधित होती है, प्रोसेसिस से संबंधित होती है। तो इसका एग्जांपल कर लेते हैं। दे रैन क्विकली, मूवमेंट इज इन्वॉल्व। तो ये कौन सी वर्ब होगी, रैन यहाँ पे डायनामिक वर्ब्स। शी बिल्ट ए हाउस, तो यहाँ पे बिल्ट जो होगी वो क्या होगी, डायनामिक वर्ब्स होगी। एन एक्टिविटी दैट रिजल्ट इन ए चेंज और क्रिएशन। तो हाउस बन रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है या कुछ बन रहा है। तो नेक्स्ट जो हमारी वर्ड टाइप है वो है स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स क्या होती है, वो बताती है हमें स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन। स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन जो हमें बताइए वो क्या होगी, स्टेटिव वर्ब्स होगी। नॉट एन एक्शन, जो एक्शन को नहीं बताती, जो क्या बताती है, स्टेट ऑफ बीइंग या कंडीशन को बताती है, उसे हम स्टेटिव वर्ब्स बोलते हैं। दे डिस्क्राइब्स हाउ थिंग्स आर रादर देन दे व्हाट दे डू। तो वह बताते हैं कि चीज़ें है कैसे, बल्कि चीज़ें करती क्या है उनके उसकी बजाय। तो इसका जो एग्जांपल हम कर लेते हैं, शी लव्स हर डॉग। तो लव इज़ ए फीलिंग नॉट एन एक्शन। तो यहाँ पे जो वर्ब है ये कौन सी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। लव जो है स्टेटिव वर्ब है। इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं, आई बिलीव इन काइंडनेस। तो बिलीव यहाँ पे क्या है, स्टेटिव वर्ब है। तो यहाँ पे बिलीव क्या है, बिलीव जो एक स्टेट ऑफ माइंड है। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग या कंडीशन जो बताए वो कौन सी वर्ब होगी, स्टेटिव वर्ब होगी। तो यहाँ पे लव्स स्टेटिव वर्ब है, यहाँ पे बिलीव स्टेटिव वर्ब है। अब स्टेटिव वर्ब है जो नॉन कंटिन्यूस टेंसेज में प्रयोग होती है, और जो डायनेमिक्स वर्ब है जो हमारी वो कॉन्टिन्यूस टेंसेज में प्रयोग होती है। नेक्स्ट जो वर्ब हमारे पास वो है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स कनेक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ ए। जैसे नाम से पता चलता है कि वो क्या करती है, लिंक करती है। किसको लिंक करती है, कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस टू ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउंस हो सकता है, या एडजेक्टिव हो सकता है। दैट डिस्क्राइब्स और आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, जो क्या करे, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब या आइडेंटिफाई कर रहा है। अनलाइक एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स क्या करती है, लिंकिंग वर्ब्स डू नॉट शो एक्शन। एक्शन वर्ब क्या शो करती है, एक्शन शो करती है, लेकिन ये क्या करती है, सब्जेक्ट को कनेक्ट करने का काम करती है और सब्जेक्ट के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन बताती है। एंड कनेक्ट द सब्जेक्ट टू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। तो हम इसका एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल जो पहले इसका कर लेते हैं कि ये होती है कि कौन कौन सी है, एम, इज़, आर, वॉज, वर, एट्सेट्रा। ये सारी कौन सी वर्ब है, ये सारी लिंकिंग वर्ब है। इसका हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है शी इज़ ए टीचर। वो शी जो है वो हमें पता है क्या है, प्रोनाउंस है, शी प्रोनाउंस है, और इज़ क्या है, लिंकिंग वर्ब है। तो द स्काई लुक्स ब्यूटीफुल टुडे। तो स्काई यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे लुक्स क्या हो जाएगी, लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। तो जो लुक्स जो है स्काई का क्या है, जो है एडजेक्टिव जो है, द वर्ब लुक्स लिंक। लुक किसको लिंक कर रही है, वो स्काई को लिंक कर रही है। किससे लिंक कर रही है, ब्यूटीफुल से लिंक कर रही है। तो और लिंकिंग वर्ब्स के एग्जांपल, टू बी में तो सारे जो एम, इज़, आर, वॉज, वर, टू बी और बीन और बीइंग। और सेंस वर्ब में लुक, साउंड, फील, सीम, टेस्ट, अपीयर, स्मेल। तो सेंस वर्ब हमारी जो मान ली कि हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो रखती है, जैसे हम आँखों, जो लुक है जो आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, फील हम त्वचा से करते हैं या सीम, और जैसे दिखाई टेस्ट हम जीभ से करते हैं, अपीयर और स्मेल हम नाक से करते हैं। तो पांचों ज्ञानेंद्रिय से जो होती है वो सेंस वर्ब। अदर लिंकिंग वर्ब्स बिकम, रिमेन और ग्रो और टर्न, ये सारे क्या है, लिंकिंग वर्ब्स है। इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ही बिकम ए डॉक्टर। द वर्ब बिकेम लिंक्स ही टू ए डॉक्टर। तो यहाँ पे बिकेम जो है, यहाँ पे क्या है, लिंक वर्ब है। ये किसको लिंक कर रही है, ये ही को डॉक्टर से लिंक कर रही है। तो ही बिकेम ए डॉक्टर।
तो बिकेम बीच में किसको लिंक कर रही है, ही को और डॉक्टर को, तो वो क्या हो गया, डॉक्टर बन गया। इसका एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। द केक टेस्ट स्वीट्स, द वर्ब टेस्ट लिंक्स केक टू स्वीट। तो यहाँ पे टेस्ट जो है, वो टेस्ट जो क्या है, लिंकिंग वर्ब है, वो केक को किससे लिंक कर रही है, स्वीट वर्ब को कर रही है। इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं। द फ्लावर्स स्मेल फ्रेश, द वर्ब स्मेल लिंक्स फ्लावर्स टू दी फ्रेश। तो यहाँ पे जो स्मेल है वो किसको, फ्लावर को फ्रेश से लिंक कर रही है। नेक्स्ट जो हमारी वर्ब्स है वो है ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं हम। तो हेल्पिंग वर्ब्स में हमें पता है कौन कौन सी होती है। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है हमारे पास, आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, आर यूज्ड अलोंगसाइड द मेन वर्ब टू फॉर्म वर्ब फ्रेजेस which convey nuances like tense, mood, voice or aspect. The most common auxiliary verbs are be, have and do, but there are other including modals which we will discuss below. तो मोस्ट कॉमन जो वर्ड है वो है बी, हैव और डू। ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, मेन वर्ब के साथ लिंक हो जाती है, उन्हें हम help। तो हेल्पिंग वर्ब में बी, एम, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग और बीन। तो ये हमने पीछे पढ़ा था, ये लिंकिंग वर्ब भी है और ये हेल्पिंग वर्ब भी है। तो इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। शी इज़ रनिंग फास्ट। तो यहाँ पे इज़ जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, वो हेल्पिंग किसको कर रही है, वो रनिंग को कर रही है। तो रनिंग जो इसमें मेन वर्ब है और इज़ जो है हेल्पिंग वर्ब है और शी जो है सब्जेक्ट है। तो ये फास्ट जो है वो एडवर्ब है, शी इज़ रनिंग फास्ट। तो यहाँ पे इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हम इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वो हैव, हैज़ और हैड। तो आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट। तो मैंने जो यहाँ पे हैव और ईटन, हैव जो हो गया हेल्पिंग वर्ब, ईटन जो होगी मेन वर्ब और ब्रेकफास्ट जो यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट, आई जो हो गया सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हैव जो है वो ईटन की क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। तो नेक्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डिड, तो इसका एग्जांपल कर लेते हैं हम। दे डिड गो टू द पार्टी, डिड इज हेल्पिंग गो। तो वो कहाँ गए, पार्टी में गए। तो गो यहाँ पे मेन वर्ब है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, दे जो है सब्जेक्ट है और दे पार्टी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो गो के साथ जो लगी है वो कौन सी है, वर्ब हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो मोडाल वर्ब्स। मोडाल वर्ब्स हम कर लेते हैं, क्या होती है, दैट एक्सप्रेसेस नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, एबिलिटी, ओब्लिगेशन। तो जो वर्ब क्या क्या दिखाए, नेसेसिटी ज़रूरत को बताए, पॉसिबिलिटी को बताए, परमिशन को बताए, एबिलिटी को बताए, ओब्लिगेशन बताए हमारे कर्तव्य को बताए। तो दे मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ द मेन वर्ब, मेन वर्ब के मीनिंग को क्या करती है, वो मॉडिफाई करती है। इंडिकेटिंग लाइकलीहुड, एबिलिटी, परमिशन और ओब्लिगेशन, वो किसका इंडिकेट करती है, कि लाइकलीहुड को, एबिलिटी को, परमिशन को और ओब्लिगेशन को। वो तो कॉमन मॉडल सोर्स हमारे पास कैन और कुड। कैन और कुड किस लिए यूज होता है, एबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए और परमिशन के लिए। तो इसका एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल जो हमारा है, आई कैन स्विम। तो मैं यहाँ पे स्विम जो है एबिलिटी को दिखा रहा है, कैन जो है एबिलिटी को दिखा रहा है, मैं क्या करता है, तैर सकता हूँ, इसका मीनिंग ये हो जाएगा। तो ये कौन सी वर्ब है, मोडाल्स वर्ब है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं हम, कुड यू हेल्प मी। तो कुड यू हेल्प मी मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ हो रहा है कुड यहाँ पे, क्या आप मेरी मदद करोगे। नेक्स्ट जो हम इसका एग्जांपल, नेक्स्ट जो हमारे पास मॉडल वर्ब हो जाएगी विल और वुड। विल जो फ्यूचर को, विलिंगनेस को और रिक्वेस्ट को जो है, वुड जो है रिक्वेस्ट को। तो शी विल गो टुमारो, तो ये फ्यूचर बता रही है। तो यहाँ पे विल जो है मॉडल वर्ब है, तो वो क्या करेगी, कल जाएगी, इसका मतलब ये हो जाएगा। ही वुड लाइक सम कॉफ़ी। तो यहाँ पे वुड क्या है, विलिंगनेस को, इच्छा को जो है वो क्या करेगा, कॉफ़ी लेना पसंद करेगा। तो इसके बाद मे और माइट। मे और माइट किसके लिए यूज होता है, पॉसिबिलिटी के लिए और
परमिशन के लिए। इसका हम एग्जांपल कर लेते हैं। यू मे लिव नाउ, आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो। तो यहाँ पे मे किस लिए है, परमिशन देने के लिए यूज़ हुआ है। इट माइट रेन टुडे, आज क्या हो सकती है, बारिश हो सकती है। माइट जो यहाँ पे पॉसिबिलिटी के लिए प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल, जो नेक्स्ट मॉडल वर्ब शैल और शुड किस लिए यूज होती है, सजेशन के लिए या ओब्लिगेशन के लिए। सजेशन सुझाव, ओब्लिगेशन हमारा कर्तव्य। तो नेक्स्ट जो हम इसका एग्जांपल कर लेते हैं। वी शैल स्टार्ट द मीटिंग नाउ, हम अब क्या करेंगे, मीटिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर हमें यहाँ पर मीटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये किस लिए यूज हुआ है, शैल यहाँ पे सजेशन के लिए प्रयोग हुआ है। तो ये मॉडल्स वर्ब है। इसका नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं। यू शुड स्टडी फॉर द टेस्ट, आपको क्या है, यू शुड स्टडी फॉर द टेस्ट, टेस्ट के लिए आपको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये क्या है, ओब्लिगेशन है, ओब्लिगेशन के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट जो मॉडल वर्ड्स हमारे पास, नेसेसिटी, स्ट्रॉन्ग, ओब्लिगेशन। तो नेसेसिटी और स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन के, तो ओब्लिगेशन के लिए तो यहाँ पे शैल भी प्रयोग होती है, शुड भी प्रयोग होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन के लिए क्या होगी, मस्ट प्रयोग होगी। यू मस्ट वियर ए हेलमेट, तो यहाँ पे इसका अपोजिट करके देख लेंगे। अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे तो क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या, स्ट्रॉन्ग ओब्लिगेशन है। तो ये नेसेसिटी को भी दर्शाता है, तो इसके लिए हम मस्ट प्रयोग करेंगे। तो आगे हमारे पास अदर टाइप्स ऑफ वर्ब्स में क्या आ जाएगा, स्टेटिव वर्ब्स। तो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब आपने कर ली, मॉडल्स कर ली, ऑक्सिलरी वर्ब कर ली। अब हम करेंगे स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स क्या करते हैं, स्टेट और कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं रादर देन एक्शन। स्टेटिव वर्ब्स हमारा पहले हो गया था, तो इसको एक जब दोबारा कर लेते हैं। स्टेटिव वर्ब्स ऑफन रन्स रेफर्स टू थॉट, इमोशन, रिलेशनशिप, सेंसेस और स्टेट ऑफ बीइंग। तो इसका एग्जांपल, आई नो द आंसर। नो जो एक स्टेटिव वर्ब है, इंडिकेटिंग ए स्टेट ऑफ नॉलेज। तो मुझे क्या है, आंसर पता है। तो यहाँ पे क्या कर रही है, स्टेट ऑफ नॉलेज को बता रही है, क्या है, कंडीशन को बता रही है, स्टेट और कंडीशन को। इसके बाद नेक्स्ट वर्ब, डायनामिक्स वर्ब। दीज डिस्क्राइब एक्शंस और प्रोसेसेस। तो ये क्या डिस्क्राइब करती है, ये तो एक्शन को डिस्क्राइब करती है या प्रोसेसेस को डिस्क्राइब करती है। दैट कैन बी सीन और मेजर्ड, जो जिसको क्या जा सकता है, देखा जा सकता है और मेजर किया जा सकता है। तो स्टेटिव वर्ब्स में तो जो इनको मेजर नहीं किया, इसमें शी रन्स एवरी मॉर्निंग, तो उसे देखा जा सकता है। रन्स इज ए डायनामिक वर्ब शोइंग एक्शन, तो क्या कर रही है, एक्शन को शो कर रही है। नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब है हमारे पे फ्रेजल वर्ब, आर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब्स विद आर्टिकल्स दैट क्रिएट ए न्यू मीनिंग्स। वो क्या करें, नई मीनिंग्स बनाती है। तो इसके साथ जो किसी वर्ब के साथ है क्या जुड़ जाए, प्रीपोजिशन जुड़ जाए, एडवर्ब्स जुड़ जाए, तो उस कॉम्बिनेशन से एक नया मीनिंग बन जाता है, उसे हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो कैन नॉट बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स, और जो जो नया मीनिंग बनेगा वो अलग अलग से कुछ और मीनिंग। इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। शी गेव अप स्मोकिंग, उसने क्या कर दिया, गेव अप कर दिया। गेव अप क्या कर दिया, स्मोकिंग को। तो गेव अप का जो मीनिंग है यहाँ पे, वो उसका मीनिंग है क्विट, नॉट जस्ट टू गिव। तो यहाँ पे गेव का मीनिंग क्या होता है, देना। अप का मीनिंग क्या होता है, ऊपर। तो इनका अलग अलग मीनिंग कुछ और है, और गेव अप को इकट्ठा यूज कर लेते तो उसका मीनिंग क्या है, क्विट। तो शी गेव अप स्मोकिंग, तो ये फ्रेजल वर्ब है, गेव और अप को साथ में जोड़ दिया तो एक नया मीनिंग आ गया, क्विट। इनको हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, ये बहुत सारी होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और कर लेते हैं। ही लुक्ड आफ्टर हिज लिटिल ब्रदर, तो लुक मतलब देखना होता है, आफ्टर मतलब के पीछे। ही लुक्ड आफ्टर को इकट्ठा लिख दिया तो इसका मतलब होता है केयर फॉर, मतलब किसी की देखभाल करना। तो उसने किसकी देखभाल की, हिज लिटिल ब्रदर, अपने छोटे भाई की देखभाल। नेक्स्ट जो है, ये जो कॉमन होती है स्पोकन इंग्लिश में, और जो फ्लुएंसी के लिए इम्पोर्टेंस है, और इनका मीनिंग जो है इडियोमेटिक मीनिंग होता है, मतलब मुहावरों की तरह इनका मीनिंग होता है, और दे कैन बी ट्रिकी फॉर लर्नर। अदर टाइप्स ऑफ वर्ब्स हमारे पास है रेगुलर वर्ब्स। दीज फॉलो प्रेडिक्टेबल पैटर्न व्हेन फॉर्मिंग देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो हमने छोटी क्लासों में किया है, पर अब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसका जो पैटर्न होता है वो प्रेडिक्टेबल पैटर्न होता है इन रेगुलर वर्ब्स का। तो टू फॉर्म द पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल यूज जनरली एड ई डी, जिन वर्ब के पीछे ई डी लगाने से उनका पास्ट टेंस बन जाए और पास्ट पार्टिसिपल बन जाए, उन्हें हम क्या बोलेंगे, रेगुलर वर्ब बोलेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे टॉक के पीछे ई डी लगा दिया तो टॉक्ड, और
फिर ईडी लगा दिया तो ये इसका पास्ट पार्टिसिपल है। इसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बोलते थे, इसको वर्ब की सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, या इसको बोलेंगे पास्ट, इसको बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो इसका एक नेक्स्ट एग्जांपल और कर लेते हैं हम। वॉक, वॉकड और वॉकड। नेक्स्ट जो हमारे पास इरेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स जो रेगुलर वर्ब्स तो देखा कि हमने ईडी लगाने से उनके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बन जाती है, लेकिन इरेगुलर वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती है जिनका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल्स जो फॉर्म्स है वो पैटर्न नहीं होता, वो यूनिक होता है, अलग अलग होता है। द चेंज कैन बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द बेस फॉर्म, तो बेस फॉर्म से बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, गो, वेंट, गोन, तीनों ही अलग अलग है, ये थोड़ी बहुत मैच होती है, लेकिन वेंट तो बिल्कुल ही अलग है। तो इन ऐसी वर्ब्स को हम क्या बोलेंगे, इरेगुलर वर्ब्स बोलेंगे, और इन वर्ब्स को याद करना बहुत ज़रूरी है। जैसे नेक्स्ट हमारे पास ईट, एट और ईटन, तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड तो मिल रही है, एट बिल्कुल भी नहीं मिल रही। तो इस तरह से नेक्स्ट इरेगुलर वर्ब्स नीड टू बी मेमोराइज्ड, इन्हें क्या करना, याद करना जरूरी है। नेक्स्ट जो हमारे पास है पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं, पॉजिटिव वर्ब होती है हमारी जो यूज टू शो दैट वन पर्सन कॉजेज अनदर पर्सन टू डू समथिंग। तो ऐसी वर्ब्स जो एक आदमी को दूसरे आदमी से कुछ करवाने के लिए कुछ कहे, तो ऐसी वर्ब्स को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव वर्ब कहेंगे। तो ये जो वर्ब है मेक, गेट, हैव एंड लेट, तो इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल, आई हैड हिम क्लीन द रूम, तो हैड का मीनिंग जो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई कॉज्ड हिम टू डू द एक्शन, तो मैंने उससे क्या करवाया, कमरा साफ करो। इसका एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, शी मेड मी क्राई, तो मेड मी क्राई का मतलब यहाँ पे कि उसने मुझे रुलाया, तो मेड क्या है, शी कॉज द एक्शन ऑफ क्राइंग, उसने क्या करा, रुलाया। तो मेड यहाँ पे कौन सी वर्ब होगी, कॉजेटिव, हैड कौन सी वर्ब होगी, कॉजेटिव। दे लेट हिम स्टे आउट लेट, तो दे अलाउड द एक्शन ऑफ स्टेइंग, तो उन्होंने क्या किया, मतलब बाहर रहने के लिए, देर तक बाहर रहने के लिए उन्होंने क्या किया, अलाउ किया। तो यहाँ पे लेट भी जो वर्ब होगी पॉजिटिव वर्ब होगी। नेक्स्ट, द पॉजिटिव वर्ब इज फॉलोड बाय अनदर वर्ब इन द बेस फॉर्म विदाउट टू, तो यहाँ पे लेट के बाद स्टे आ रहा है, मेड के बाद कराई आ रहा है, हेड के बाद क्या आ रहा है, क्लीन आ रहा है, एक वर्ब के पास दूसरी वर्ब जो है आएगी। नेक्स्ट जो वर्ड टाइप है इन्फिनेटिव एंड जिरन। इन्फिनेटिव क्या होती है, टू और वर्ब जो लगती है उन्हें हम इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे आई वांट टू गो होम, यहाँ पे ये कौन सी वर्ब है, इन्फिनेटिव वर्ब है। नेक्स्ट जो है ही लव्स टू रीड बुक, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव वर्ब टू रीड है। तो नेक्स्ट जो इन्फिनेटिव्स आर यूज्ड आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, एडजेक्टिव एंड नाउन्स टू इंडिकेट पर्पस, डिजायर और इंटेंशन, तो ये क्या दिखाती है, पर्पस, डिजायर और इंटेंशन को एक्सप्रेस करती है। नेक्स्ट जो वर्ब टाइप है वो जिरंड। जिरंड क्या होता है, आईएनजी फॉर्म में जो वर्ब होती है उन्हें हम जिरंड बोलते हैं। इसका एग्जांपल, आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, और शी लाइक्स स्विमिंग्स इन द ओशन, तो स्विमिंग यहाँ पे जो है जिरंड है। इसका जिरंड आर यूज टू टॉक अबाउट एक्टिविटीज़ और जनरल एक्शन, जनरल एक्शन के बारे में इनको बताया जाता है, जैसे रीडिंग जनरल एक्शन है, स्विमिंग एक जनरल एक्शन। समरी कर लेते हैं, वर्ब टाइप्स में हमने कौन कौन सी वर्ब करी है। एक्शन वर्ब जो एक्शन को डिस्क्राइब करे, रन, जंप, थिंक। और नेक्स्ट जो वर्ब टाइप हमने करी थी लिंकिंग वर्ब्स जो कनेक्ट करती है सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को, सीम और अपीयर, इज, वॉज, ये सब लिंकिंग वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब की जो हेल्प करें, एक वर्ब के साथ दूसरी छोटी वर्ब लगेगी, उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब बोलेंगे। मोडल वर्ब्स किस लिए यूज होती है, जो नेसेसिटी और पॉसिबिलिटी, परमिशन और एबिलिटी को, इसके एग्जांपल कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने पॉजिटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब कहता है कि एक सब्जेक्ट से कोई कुछ और काम करवाने के लिए एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कुछ और काम करवाए, पॉजिटिव वर्ब।
और जीरंड वर्ब्स, इन्फिनेटिव वर्ब्स हमने करी थी। जीरंड वर्ब कौन सी होती है? आईएनजी फॉर्म वाली। इन्फिनेटिव वर्ब 2+ वर्ब। और इसका और हमने क्या किया था? रेगुलर वर्ब्स जो एक पैटर्न को फॉलो करती है, पीछे ईडी लग जाएगा सिंपल, तो क्या हो जाएगी? पास्ट बन जाएगी और पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगी। और इरेगुलर वर्ब्स जिनका जो है पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल अलग अलग होता है। तो एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, मोडाल्स वर्ब, फ्रेजल वर्ब, रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, ट्रांसिटिव वर्ब्स, इंट्रांसिटिव वर्ब्स। तो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब्स हमने जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, वो ट्रांसिटिव वर्ब, और इंट्रांसिटिव जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो इंट्रांसिटिव वर्ब।